हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का, रेलवे का, आपके स्टेट एग्ज़ाम में जो एमपीटी टेट या पुलिस भर्ती, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। अगर आपने वो कर लिए तो समझो कि आपने सब कर लिया। नोट्स बनाओ। और जिस तरह से मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है अपने एग्ज़ाम्स में, और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं वन अटैम्प में, तो आप भी कर सकते हो। कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। आपको बस करना ये है कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको बहुत अच्छे से करना है। चलो इसको देखते हैं। इन क्वेश्चंस को आप वन बाई वन खुद अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके, और देखना। एक दुकानदार ने 28 रुपये प्रति पेन के मूल्य पर, यानी कि आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, आपको 28 रुपये, और खरीदे उन पेन को 40 रुपये प्रति पेन के मूल्य से। देखो, प्रति पेन की बात की है तो हमें नंबर जानना जरूरी नहीं है। आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 40 रुपये। ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहली बात तो लाभ बताओ कितना होगा। 28 रुपये का खरीदा आपने और 12 रुपये का आपने ज़्यादा बना के बेच दिया। और लाभ किस पे हुआ, जहाँ भी आपकी पूंछ होगी वही आपका क्या होगा, बॉटम में लिखा जाएगा। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज लाभ किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर, और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ होता है अगर उसने कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, तो 28 रुपये और इंटू आपका क्या हो गया, 100। बस आपको ये कैलकुलेट करना है। 4×3 = 12, 4×7 = 28, गुणा आपके 100। 300/7 करना है, कितना आ गया, 42 पॉइंट समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। डीआई का क्वेश्चन है, कभी नहीं छोड़ना है। डीआई बहुत सिंपल होती है। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दूंगा। 2018-2019 में C1, C2, C3 कंपनियों के मोबाइलों की संख्या दी है। ये C1 है। और ये जो आपको ब्लू में दिया है ये कितना है, 2017 में। ये आपको दिया है ऑरेंज में, ये 2018 का। और ये थोड़ा सा ब्लैक है, ये कितना है, 2019 का। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, देखो इसको। अब इसके बाद क्या है, आपको बोला है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया किस कंपनी द्वारा। ठीक है, सभी वर्षों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये C1 के लिए सारे जोड़ने पड़ेंगे, C2 के लिए फिर से सारे जोड़ने पड़ेंगे, C3 के लिए सभी जोड़ने पड़ेंगे, और C4 के लिए भी सभी आपको जोड़ने पड़ेंगे। अगर इन केस स्टार मार्क कर लेना है, अगर इन केस आपसे एवरेज पूछा होता किसका सबसे ज़्यादा एवरेज है या किसका सबसे कम एवरेज है, तो भी आप क्या करते, टोटल करते, अपॉन 3 करते। लेकिन अपॉन 3 का मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि तीनों में होता, इसलिए उसको हटा देते। कम पूछता तो सबसे कम वाला टोटल देख लेते, सबसे ज़्यादा पूछ रहा तो सबसे ज़्यादा वाला टोटल देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, 786 रुपये, 85 रुपये। और आपसे क्या पूछा है, सेल प्राइस पूछा है। तो भैया देखो, डायरेक्ट कर लो इसको। या तो आप 785 का 122% निकालो, अदरवाइज 22% निकाल के आप 785 में ऐड कर दो। तो ये क्या आ गया आपका, 785 × 122। अपॉन में 100 करना, बाद में पॉइंट लगाना। पहले पॉइंट मत, पहले आप इसको काटापीटी मत करना, नहीं तो वो फंस जाएगी कैलकुलेशन। बात क्लियर है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। एक रेलवे स्टेशन लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। 5 स्टेशन पड़ रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार करके देखो। मैं जब तक ABCD लिख देता हूँ इसकी, ABCDE। ओके, तो देखो भाई, 5 स्टेशन है, ABCDE। अब कोई बंदा A स्टेशन पे खड़ा है, यूँ तो नहीं अपने गाँव में खड़ा है और स्टेशन ट्रेन आने की वेट कर रहा है, स्टेशन पे ही खड़ा होगा। तो उसको कितने टिकट की आवश्यकता है, 1, 2, 3, 4। अगर एक स्टेशन पर एक टिकट लगती है तो, ठीक है, आवश्यक बोल रहा है, तो कितनी टिकट लगेंगी उसको, 4। अगर वो B स्टेशन पे खड़ा है तो या तो वो एक A पर जाएगा, या फिर C पर जाएगा, या फिर D पर जाएगा, या फिर E पर जाएगा, तो भी कितनी लगेंगी, 4। सेम 4 यहाँ लगेंगी, सेम 4 यहाँ लगेंगी, सेम 4 आपको यहाँ लगेंगी। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो जाएंगी, 20। ठीक है, 20 ही आपकी कितनी होंगी कंडीशंस। ओके, ये बात क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा इसमें लॉजिक था, तो अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद एक बहुत ही खराब क्वेश्चन है, जैसे लाइक कुछ है नहीं। और एक चीज़ आपको यहाँ से देख के पता होनी चाहिए, मैंने आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट की एक बहुत अच्छी वीडियो भी कराई है, 7, 24, 25। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो यहाँ से देख के भी आप आंसर कर सकते हो। अब देखो क्या है, आपको एक ट्राइंगल की नीड है इसमें। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई एंगल आपसे पूछा जाए, टैन दे के कॉस पूछ लिया, कॉस दे के साइन पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले, तो आप क्या करोगे, वहाँ एक ट्राइंगल बना दोगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोला, कॉस ए। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, लाल बटा कक्का आप सब जानते हो,
कॉस ए बोला है, कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, कर्ण क्या माना हुआ है आपने 25, यहाँ पे वैसे भी कर्ण 25 लग रहा है, और लंब क्या है आपका 7, यानी कि ये लंब है और ये आपका 25 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेफिनेटली 24 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, टेन ए, तो 7/24 लंब बटा आधार। ओके, सिंपल सा था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 14,265 रुपये, और उनके मूल्य में ये अनुपात है, तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी होगी। पहली बात तो सबसे महंगी वस्तु तो भैया यही होगी। ठीक है, क्योंकि अनुपात सबसे ज़्यादा इसी का है, और तीनों क्या है, एक ही मूल्य पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो सबसे महंगी वस्तु कौन सी होगी, 11 वाली होगी। अब आपको पहला मेथड तो भैया देखो ये है सबसे सिंपल मेथड कि 11 का डिवाइड करके देख लो कौन कौन सी संख्या में जा रहा है। हो सकता है केवल एक ही में जा रहा हो तो वो तो आंसर होगा डेफिनेटली। अदरवाइज प्रॉपर मेथड से करना है तो मेथड 2 है। इसमें देखो आप, ये क्या आपको औसत मूल्य बोला है। औसत मूल्य मतलब कि आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल टोटल आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो गई, 3 × 14,265। ठीक है, और आपको क्या पूछे, सबसे महंगी वस्तु पूछिए। ये इसमें बढ़ रहा है, ये पूरा प्राइस किस में बढ़ रहा है, इस 7, 9, 11 में बढ़ रहा है, यानी कि कितने में, 27 में। तो 27 का वैल्यू दे रखी है 3 × 14,265, और हमें किसकी निकालनी है, इस 11 की निकालनी है, तो इंटू 11। बस आपको ये करना है और कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो 3 से 9 बार, और 9 से इसको काटोगे तो कितने बार, 9 बार, एक बार, और 9 5 9 54, यानी कि आपका 5 45, और 12 7 8, और कितना हो गया, 4 9 45, 5 1585 गुणा करते हुए क्या, 11 11 गुणा 1585 करोगे तो 5 8 5 13, 3 35 आना चाहिए लास्ट में, तो ये ऑप्शन कट गया और आपका ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो 3 और 1 8 5 13 और 1 14, तो 435 लास्ट में आना चाहिए केवल एक ही ऑप्शन में। तो आप इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज 11 का डिवाइड करके देख लो, हो सकता है 4 ऑप्शन में से केवल एक ही से जा रहा हो 11 का डिवाइड, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3 है। भाई आयत बना लो जिनको प्रॉब्लम है, मैं यही मान के चलता हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, और भाई लाइक कर सको ना, बहुत बढ़िया बात है अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए इफेक्टिव होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक बात देखो, यहाँ पर 5 और रेशियो 3 दे रखा है, अनुपात में है, आपको एग्जैक्ट नहीं बोला है कि 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि ये 5x सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 3x सेंटीमीटर है, छोटी वाली को हमने चौड़ाई मान ली। लंबाई और चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ठीक है, मेथड 1 देखो, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बोला है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितना अंतर है, 8 मीटर, यानी 5x माइनस के 3x किसके बराबर है, 8x, 8 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। इसने बोला आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ, 5x इंटू आपका a इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया 15x²। x की वैल्यू कितनी हो गई 16, x की वैल्यू 4 है तो ये कितना हो गया 16, तो कितना आ गया 240। ठीक है, बात समझ में आई। अदरवाइज हम यहाँ से भी कर सकते थे, कैसे, ये डिफरेंस कितना है 2 का, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, अब यहाँ कितना 15 और 4 जब 16, तो भी कितना आता 240। ठीक है, कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है DI को क्वेश्चन। DI आए तो आप डाई लगा देना, बहुत आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, छोड़ना वोड़ना नहीं है क्वेश्चन को कहीं पे भी। ओके, ये कुछ DI तो हमने पढ़ रखी थी डेफिनेटली कि कैसा है DI में। C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइलों की संख्या, टोटल करो भाई सबका, और C4 द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या से अनुपात, C4 में टोटल करो। तो 5 और 2 7, 7 7 14 15 16 की हासिल लगी 1, और 36 18। भाई अपन ऐसे ही करें। इसके बाद क्या है, इस तरह से ही करते हो तो ठीक रहता है, नॉर्मली तरीके से करो, पेपर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई शॉर्ट वॉट नहीं होता। 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो गए 22 हो गए, तो ये 2 हो गया, 2 और 36 18 और 1 19 हो गया। यानी कि ये पता लग गया आपको ये वाला रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा स्लाइटली, और ये कम आएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया, ये भी आपका ऑप्शन कट गया, अब 2 बच गए। अब ये देखो 2 रेशियो है, कितना बन रहा है 3, क्या आपको लग रहा है 2 रेशियो 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो वैसे भी आप टिक कर सकते हैं बिना किसी देरी के। बात क्लियर है यहाँ से।
थोड़ा बहुत ऐसे देख लिया करो। मैं एक दोबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या हो गया है। तो देखो ये बड़ा है, ये आपका छोटा है, 186 छोटा है, तो डेफिनेटली ये जो रेशियो आएगा ये बड़ा आएगा, और ये जो रेशियो आएगा ये आपका छोटा आएगा। तो यहाँ क्या है, रेशियो बड़ा दे रखा है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी रेशियो क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है इस साइड में, लेकिन इस साइड में क्या आएगा, रेशियो छोटा आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, 2:3 कर दिया था इसको, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए था। केवल एक ही ऑप्शन में 32:31। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपना 9। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, शेषफल बचे 2, और इस संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए और 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में रिपीट होते हैं किसी ना किसी वे में। अब देखो, संख्या आपकी कोई भी है, उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 बच रहा है, लाइक 5 मैं 3 से डिवाइड किया, 2 बच रहा है। बात क्लियर, ध्यान से समझना इस बात को। यदि इस संख्या में 5 और जोड़ दूँ तो 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10/3 करूँगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज एक और दूसरा तरीका देखो। अब देखो यहाँ पर आपका कितना बचा है, 2 बचा है, तो ये जो हम 5 जोड़ रहे हैं इसको डायरेक्ट 2 में जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 7 हो गया। अब इस 7 में ही वापस से 3 से जो से जिससे डिवाइड करा रहा है वो कर दो, कितना हो गया, +1। कितना बच गया, 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। इस क्वेश्चन को देखो, लता ने एक बैंक में 35,000 रुपये की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की। 1 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। 35,000 रुपये की राशि है, 11% की साधारण ब्याज लग रही है, 1 साल बाद ब्याज पूछ रहा है। तो भाई साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज भी बोलता ना इसकी जगह, और 1 साल बाद ही पूछता तो भी हम क्या निकालते, PRT/100 से ही निकालते। 11% है, R कितना है आपका 11%, और T कितना है 1 साल/100। ये कट गई, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सा बस मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 5 और 3 8 और 5 3 8 5 0। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। मूलधन अगर मिश्रधन पूछा तो 35,000 में जोड़ देते। अब इसको देखते हैं। यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर की चाल से दौड़े तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, एक वर्गाकार मैदान है आपका ये वाला, और इसमें आपको एक चीज़ पता है कि भाई अगर वो घोड़ा यहाँ खड़ा है तो उसको ये दौड़ेगा, यहाँ दौड़ेगा, यहाँ दौड़ेगा, और उसके बाद यहाँ वापस आ जाएगा, तो उसको चक्कर पूरा हो जाएगा एक। लेकिन एक चक्कर में वो क्या क्या कर लेगा, 4 साइड को कवर कर लेगा। वर्गाकार है ना, तो 4 साइड को कवर कर लेगा, 4A। ओके, 4A साइड को कवर कर लेगा। अब भुजा की लंबाई कितनी है, 175 मीटर, तो टोटल साइड कितनी टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो, जो डिस्टेंस कवर करेगा, हम इस तरह से लिख लेते हैं, डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 4 × 175 होगा। 17 चौक 68, यानी कितना हो गया, 700 मीटर कवर कर लेगा। ये पूछ रहा है कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो भैया देखो जो आपका टी होता है वो किसके बराबर होगा, D/S के। टी कितना है आपका 700। अब यहाँ पर देखो आपका 15 किस में, किलोमीटर पर हार में, तो इसको यहाँ से करो 5 का मल्टीप्लाई, उसको यहाँ से करो 18 का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो देखो ये कितनी बार आपका 3 बार, और ये कितना आपका 5, तो ये कितनी टाइम्स कट गया आपका 4 बार। ठीक है, 3 से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो 6 7 42 और गुणा 4 कितना आ गया, 168। ठीक है, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, 2 फॉर्मूलों को एक साथ उसने रख दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप। अब आपके लिए इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो करा दी है, तो आप देख के पता कर लोगे कि जिसका ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट देखना है बस आपको। ट्रिपलेट क्या होता है ये तो पता लगता है, समकोण त्रिभुज बता देता है ट्रिपलेट। अब देखो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये सही है, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज नहीं बनाए, 5 12 13 होता है, 3 4 5 होता है, आंसर क्या हो गया 5 7 9, ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। क्लियर। मैंने आपको ट्रिपलेट बनाने का तरीका भी बताया था कि किस तरह से ट्रिपलेट बनते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बट करने लायक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस नाम लग गया है इसमें।
1 और -2 केंद्र हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, आपको ये पता करना है। अब आपको नहीं पता तरीका, तो सबसे सिंपल तरीका है भाई, ये केंद्र है, ठीक है, और ये क्या है आपकी रेडियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, जो आपका सर्किल होता है ये एक होता है केंद्र। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1:-2 को इस पर वैल्यू पुट करके देखेंगे, हो सकता है ए का सेटिस्फाई हो जाए, उसी को आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे शायद इस बच्चे ने क्या ऐसा ऑप्शन 4 लगा दिया, तो यहाँ पर 1 और प्लस के आपका 4 और -2 प्लस के, आई थिंक इसने क्या किया, आई डोंट नो। तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, सर्किल की है, इस लाइन की है। तो इस लाइन पर तो ये पॉइंट है नहीं, तो ये पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो भाई, आपकी इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस के y² इक्वल टू r², जब आपके मूल बिंदु से गुजरता है। यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, x² x माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के y माइनस के 0 का स्क्वायर इक्वल टू आपके r², ये होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मूल बिंदु है, तो इसकी अगर कोई बिंदु हो तो हम क्या ले लेते हैं, इस तरह से लिख लो, y माइनस के h का y माइनस के k लिख लो, इसको k का स्क्वायर इक्वल टू आपका r²। अब इसको क्या ओपन कर लो, ये कितना हो गया, x² प्लस के आपका y² माइनस के 2hx और प्लस के आपका 2hx, और इसको क्या कर लेते हैं 2ky कर लेते हैं, और प्लस के आपका h² और k² को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो r² माइनस के आपका h² माइनस के आपका k²। मैंने खोल के थोड़ा सा अरेंज कर दिया है इसको। अब ये देखो आपका इक्वेशन आपकी ये होगी, और h की जगह क्या होगा यहाँ पर 1 और k की जगह क्या होगा -2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x² प्लस के y² माइनस के 2 इंटू 1 यानी कि 2x और प्लस के 2 दूनी 4y, और बराबर में r² कितना है 16, ठीक है, 16 माइनस के 1 और माइनस के कितना 2 दूनी 4। अब एक बात देखो, 16 से तो कम आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया और आपका ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस के 2x प्लस के 4y, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया, और ये आपका भी आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको छोटी सी कंसेप्ट पता होता है मूल बिंदु वाले सर्किल का, लेकिन हम बड़े में अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, 14 क्वेश्चन देखते हैं। कोस 225 यानी कि कॉस 225 डिग्री दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है कि भैया कॉस 225 जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कॉस 180 प्लस के 45 डिग्री के। ये तो पता होना जरूरी है आपको। अब कॉस चाहिए क्या है, अगर आप इस तरह से क्वाड्रेंट डिसाइड करते हो, तो यहाँ क्वाड्रेंट डिसाइड करने पर आपको पता लगेगा कि भाई ये 180 प्लस के 45 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉस 45 हो जाएगा। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू जो है ना नेगेटिव में आएगी, तो ये तो ऑप्शन कट गए। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1/√2। अब इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना है आपको, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या हो जाएगा आपका 2। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1.414/2, तो कितना हो गया 0.7 और 0.707, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें और क्या छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये आपके डीआई वाला क्वेश्चन है। सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइलों का निर्माण किया गया, बस टोटल पूछ रहा है। इससे पहले ज़्यादा का पूछा था, अब आपसे कम का पूछ रहा है। जो जिसका सबसे कम हो इनका टोटल करो, सबसे कम हो वो आंसर हो जाएगा। C4 का आई थिंक सबसे कम हो रहा है, वैसे भी ग्राफ में दिख रहा है कि ये सबसे कम जो है जो हो रहा है, और आप इजीली क्या करें टोटल करके निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ये भी क्या है आपके डीआई का क्वेश्चन है। चारों कंपनी में बोला है कि 2017 से 2018 के दौरान किस कंपनी के उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसमें। 2017 से 18 देखो, 2017 वाला जो ब्लू में है और 2018 वाला किस में है, ऑरेंज में है, और ब्लैक वाला 2019 में है। तो हमें कितना देखना है, 59 से 65 परसेंटेज पूछ रहा है, 62 से 67 और 68 से 71। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करें। 59 से 65 में कितना अंतर आ रहा है, 6 का, किस पर 59 पर। सॉल्व ही नहीं करना हमें।
और दूसरा कितना अंतर आ रहा है 62 से 67, यानी कि 5 का 62 से, हो सकता है आपको नहीं दिख रही हो वैल्यू, 68 से 71 यानी कि 3 की अंतर 68 पर, 59 से 62, ठीक है, कितना अंतर आ रहा है 3 का 59 पर। अब देखो आप सबसे देखो कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। अब लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको क्योंकि डिवाइड करना आसान नहीं है। तो एक बात देखो यहाँ से कि भाई ये देखो 59 पर 6 बढ़ रहा है, ठीक है, और ये 68 पर बन रहा है 3। बात ये कि आपने जब एक सरल से समझो कि आपने 59 रुपीज़ कमाए, 6 रुपये आपको बोनस मिल गया एक कंपनी से, और एक कंपनी जो 68 रुपये कमाने पर ही 3 रुपये बोनस देती है, तो आप क्या करो, उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे। बात क्लियर है। एक कंपनी आपको 59 रुपीज़ में 6 रुपीज़ क्या दे रही है, बोनस दे रही है, और एक कंपनी 59 रुपीज़ में 3 रुपये बोनस देती है, तो आप क्या करोगे, उसको ज्वाइन नहीं करोगे। अब बात करते हैं इस कंपनी की। तो 59 रुपीज़ में जब वो 6 रुपये बोनस दे रही है, और यहाँ ये है कि भाई तुम जब 62 रुपये जब तक कमा नहीं लोगे तब तक आपको 5 बोनस नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा 5 रुपये, तो आप इसको भी ज्वाइन नहीं करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C1। इस क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इनमें कैलकुलेशन वगैरह करने की। ओके, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 70। बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके टाइम एंड वर्क के, और इसको आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ आए तो आप छोड़ो नहीं। P&Q एक काम को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके डेज हैं, फॉर्मेट कुछ इस तरह से रखा करो। P 10 दिन में कर रहा है एक काम को, वही काम जो है Q जो है 5 दिन में कर रहा है। अब ये बोल रहा है Q ने 2 दिन तक काम किया, करने के बाद छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये निकालोगे टोटल काम कितना था, तो हम ये मान लेते हैं एलसीएम निकालोगे तो आप ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इफ़िशियंसी यानी आपकी कैपेसिटी या इफ़िशियंसी क्षमता, तो क्षमता में क्या करो आप, ये डेज का डिवाइड कर दो एलसीएम में, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका अलग अलग मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। 5 दूनी 10, 10 एकम 10। बात क्लियर है यहाँ से। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसने क्या पूछा है, इसने बोला है कि 2 दिन तक काम किया क्यों ने, ये आरंभ से, और इसे छोड़ दिया। अब देखो पी ने काम किया स्टार्टिंग से, तो एक्स कैपेसिटी के साथ, एक्स दिन के साथ और एक कैपेसिटी के साथ उसने काम किया इतना, प्लस एक्स क्या डेज के साथ, और कितने दिन इसने क्या है, एक्स डेज तक तो काम नहीं किया है। ये मान लो कि आप एक्स डेज तक लास्ट तक काम हुआ है, इसने 2 दिन काम किया है, 2 कैपेसिटी, एक दिन में 2 ईंट उठाई है, तो 2 दिन में कितनी ईंट उठा लेगा, 4 ईंट उठा लेगा। ये एक दिन में 1 ईंट उठाता है, तो एक्स दिन में कितनी ईंट उठा लेगा, एक्स ईंट उठा लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 1 को हटा देता हूँ, कोई मतलब पड़ेगा नहीं, ठीक है। एक्स आपका एक्स गुणा 1 बराबर क्या होगा, एक्स होगा, और ये किसके बराबर है, टोटल हमें कितनी ईंट उठवानी है, 10 ईंट उठवानी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई, यानी कि टोटल कितने दिन में पूरा हुआ काम, 6 दिन में, ठीक है। बाकी बचे हुए काम पी अकेले कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। ये आपका जो एक्स है ये अकेला पी कर रहा है, तो कितने दिन में हो गए, 6 दिन में हो गया। और आपसे टोटल पूछता कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो ये एक्स है और ये आपका 2 है, 2 दिन है, यहाँ से ये 2 दिन है, तो कितना हो गया, ये 8 दिन लगते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो भी आपके डाउट हो, अगर कोई ऐसा डाउट है कि जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली हमें मेल करो, और अपना नाम भी सेंड करना उसके नीचे, ताकि जो है हम आपको वीडियो में बता सकें कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया पर पर्सन ने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन हो डेफिनेटली। अगर किसी ने पूछा है तो उसको मैं अलग से उसको कुछ ट्रीट जैसी बात करेंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है और वास्तव में जेन्युइन कैंडिडेट है, ऐसा मत करना कि कोई टीचर फैकल्टी पूछ रहा है उसके लिए। 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना है आपको। अब ये रेडियस दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। अब एक बात देखो कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप सभी ने पढ़ा है कि ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है। तो इसको करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं। 4/3 गुणा 22/7, 3.14 मत लेना जब तक कि आपको गोला ना जाए। और ये कितना है रेडियस, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, जितना कट सकता है कट कर दो। ये कितना है 2.5 टाइम्स, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, लास्ट में तो 5 आएगी, ये तो आपको पता ही है भाई। तो 5 वाला और 0 आपकी कट जाएगी। तो आप इसका कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो उसको करो कि 1000 वो कर लो, पॉइंट हटा दो, ओके। 25 से 4 टाइम्स, और 4 से ये कट जाएगा आपका, 4 से ये 4 से कट गया। अब आपके 10 बच गया, 5 दूनी 10, और 5 से कितनी बार, 15 बार,
2 से कितनी बार, 11 बार। तो 15 गुणा 75 गुणा 11/7 ये आपका आएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो होप सो आप सभी की इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका डायरेक्ट आंसर शो हो जाएगा। क्लियर बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एक कार 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, जबकि एक ट्रेन इतने घंटे में तय कर रही है। तो कार की चाल और ट्रेन की चाल बताओ। अब भाई कार की स्पीड और ट्रेन की स्पीड के बीच में अनुपात बताना है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 105 अपॉन में टाइम कितना है, 3। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 252, और टाइम कितना है आपका, 4। तो कर लो ये, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 4 सिंह 24, 4 तिया 12, 7 5 35 और 7 9 63। ठीक है, कितना आ गया, 5:9। आप सभी लोग कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है स्क्वायर टर्म में, और आपसे बोला है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में। तो ये अलग तरह का गेम है, और इसमें आप डायरेक्ट या तो वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मेथड 1 तो सबसे बढ़िया यही है भाई मेरे अकॉर्डिंग, कि इसकी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, वैल्यू पुटिंग कर लो, और सबसे बढ़िया दूसरा तरीका सबसे बढ़िया और ये है कि देखो इसको ओपन कर लो। ये कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 आपका इस साइड जाएगा तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब ये 2 को अपन में मत ले जाना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा, तो बराबर कितना, 1। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किस पे होता है, 90 डिग्री पर। तो थीटा कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप किस तरह से लिखते हो, π/4 से। ठीक है, तो ये इस तरह से करने लायक क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज वैल्यू पुटिंग से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कौन सी अंख्या 4 द्वारा विभाज्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो आप। लास्ट के 2 नंबर देख लो पहले, तो जो 2 नंबर लास्ट के डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वो आप डिवाइडेड है। 82 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 34 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 54 डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा। 36 डिवाइड हो सकता है, तो ये आंसर है। पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 8 से डिवाइड बोलता तो लास्ट के 3 नंबर देख लेते। 16 से डिवाइड बोलता तो लास्ट के 4 नंबर देख लेते। 2 से डिवाइड बोलता तो लास्ट का 1 नंबर देख लेते। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक संख्या के 1/4 का 1/5 35 है। यदि एक संख्या मान लिया आपने x, एक संख्या x के 1/4 ऑफ फुल है ना, यहाँ पे ये क्या है, k का 1/5 कितना है, 35 है। तो उस संख्या का 7/8 कितना होगा। अब एक बात देखो, यहाँ से x निकालो पहले। तो x कितना आ गया, 35 गुणा 4 गुणा 5। तो ये बोल रहा है कि इस संख्या का 7/8, यानी कि आपका 35 गुणा 4 गुणा 5 का 7/8 आपको क्या करना है, निकालना है। तो पहली बात तो भाई ये पॉइंटों में आएगा, 4 दूनी 8। अब और कोई संख्या तो कट नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। तो 7 5 35 और 35 3 चौक 12 25। तो ये कितना हो गया आपका, 12 25 अपॉन में 2। तो 2 छक्के 12 और ये कितना हो गया, 612.5। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 37 रुपये में 2 सेब और 3 कीवी खरीदे। 2 सेब और 3 कीवी। भाई सेब को ऐसे लिख दिया और कीवी को कैसे लिख दिया, और कितने रुपए में खरीदे उसने, 37 रुपये में, बहुत सस्ते आ गए। यदि वह 67 रुपये में 4 सेब और, ओके वेट, ठीक है, हाँ, ये बोल रहा है 4 सेब और 5 कीवी कितने रुपए में, 67 रुपीज़ में। 6 थोड़ा स्टाइलिश बन गया था। 67 रुपीज़ में एक सेब और एक कीवी का मूल्य बताना है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितनी आ गई यहाँ पर, 4s प्लस के 6k बराबर के कितना हो गया, ये 74। और क्या करो, अब इसको दूसरी इक्वेशन, ये आपकी पहली थी और ये आपकी तीसरी, जो तीसरी में से दूसरी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और 7 14, यानी कि 7 रुपये। अब कीवी की वैल्यू 7 रुपये आ गई,
तो आप सेव की वैल्यू निकाल लो, पुट करके कहीं भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेव की वैल्यू कीवी की वैल्यू 7 रुपये 21, 21 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितने हो गए 16, यानी कि सेव की वैल्यू कितनी आ गई 8। और ये बोल रहा है एक कीवी और एक सेव की वैल्यू टोटल कितनी होगी, तो ये हो गई 15। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी व्यास क्या है 12 इंच है। अब व्यास 12 इंच है तो रेडियस कितनी होगी 6 इंच होगी। अब यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं है याद करना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं या जितना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इतना कोई लोड नहीं लेना कि भाई यहाँ पर आपको इंच दे रखा है तो आपको ये तो पता ही नहीं। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये वृत्त की परिधि पूछा है, तो 2 पाई r क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। तो 2 × 22/7 इंटू 6, 6×2=12, 24 और 24 × 11 कितना हो गया 4, 6 और 2/7। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। एक और चीज़ है यहाँ पर, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो पहले। 7 × 21 कितना हो गया 3 और 5, 7 × 56 या 7 7 49 और कितना बच गया आपके 5 बच गए, तो 7। अब ये क्या होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच। हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे हमको कन्फ्यूजन ये है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर है, अगर हमको पता नहीं है तो भी, तो 100 मीटर, तो ये हमारा आंसर आ रहा है अभी 37। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 37 में क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो या तो आप ये देख लो 37 के मल्टीपल, लेकिन इसमें क्या है डिवाइड करना बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो स्टार्टिंग की डिवाइस में, स्टार्टिंग पॉइंट में डिवाइड करके देख लो कि कितने टाइम्स जा रहा है। लगभग मैंने इसमें देखा तो ये 74 और प्लस के 10, तो लगभग 2.2 टाइम्स जा रहा है। और इसमें डिवाइड करके देखा तो मैंने 2.5 टाइम्स जा रहा है। इसमें डिवाइड करके देखा तो ये दोनों बहुत क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज हैं। तो ये कितना हो सकता है 2.3 मान लो इसको। और इसमें डिवाइड करके देखा तो लगभग 2.4 मान लो। तो आपको ये याद आ जाएगा कि यार लगभग क्या है 2.5 मैंने पढ़ा है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर लगभग। तो ये चीज़ हो सकती है कि ये हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इन केस तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई वैल्यूज आती नहीं है जिसमें आप थोड़ा अटक जाओ। ठीक है, हेक्टेयर वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा कोई मुश्किल आती नहीं है। नॉर्मल सी कि आपसे पूछ ली 1 बीघा में इतना दे रखा है तो बताओ कितने किलोमीटर तक है, वो इतना कुछ होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुएं, ठीक है। अब देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सीपी मान लिया, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 25 सीपी। दोबारा समझो, इसने बोला 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इस बात का मतलब क्या है, हमने एक वस्तु ली, एक वस्तु जो आई सीपी रुपए में, एक्स रुपये मान सकते हो। ठीक है, और 25 वस्तुएं कितने में आ जाएंगी 25 सीपी रुपए में। 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु को बेचा एसपी रुपए में, 35 वस्तुओं को बेचेंगे कितने 35 एसपी रुपए में। तो लाभ हानि बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो भैया देखो सीपी अपॉन में एसपी कितना आ गया 25, ये 35 तो ऊपर ही रहेगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा ये 5 7 35 और 5 25, तो 7/5 कितना आ गया 7/5। अब एक चीज देखो, इसने क्या पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, लाभ हुई है या हानि हुई है। तो देखो सीपी अगर आपका कितना है 7 रुपये, 7 रुपये में आपने खरीदा तो उस कंडीशन में आपको 5 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो 7 रुपये में खरीद के आप 5 रुपये में बेच रहे हो, कोई चीज़ आपने 7 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो आपको घाटा हुआ ना भाई 2 रुपये का। और किस पर 7 रुपये पर। तो ये आपका इंटू 100% लगाने के लिए तो क्या होगा हानि होगी। तो लाभ वाले ऑप्शन तो आपके कट गए। अब हानि के लिए आप क्या कर दो, आपको ये पता होना चाहिए कि 1/7% जो है वो बराबर होता है 14 पॉइंट किसके 14.2/7 के। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात। तो ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, और इन एग्ज़ाम में आप करके जाओगे इन क्वेश्चन को तो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आप अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप टायर 2 में 200/200 भी स्कोर कर सकते हो, टायर 1 में आप 50/50 स्कोर कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम 35 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो भी आप 35/35 अटैम्प्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर ही एक ऐसी कुंजी है जो आपके मार्क्स को
फुल बटा फुल ला सकती है, जो आप सपने देखते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके।